क्वेश्चन थर्ड है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल and of the form p upon q, what can you say about the prime factor of q? तो यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट है 43.123456789, सेकेंड हमारा है 0.12 0 1 2 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, और थर्ड क्वेश्चन दिया है 43.123456789 और ऊपर ये बार लगा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट को हम लिखते हैं 43.123456789। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 43.123456789 अपान में पॉइंट के बाद ये 9 अंक है तो 10 के पावर लिख सकते हैं 9। इसी को लिखा जा सकता है 43.123456789 अपान में 10 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 9 इंटू 5 के पावर 9 लिखा जा सकता है। तो जब हमने इतना लिख लिया तो अब यहां से हम लिखेंगे कैसे, नीचे लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि सिंस दिस नंबर हैज ए terminating decimal expansion it is a rational number of the form p upon q, इसे p upon q में लिख सकते हैं, एंड q will be q is of, ऐसे लिख सकते हैं कि q is of the form of 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। यानी यहां पे देख रहे हैं कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का ये है। तो लिख सकते हैं कि दैट इज द प्राइम factors of q will be either 2 और 5 और बोथ। तो यहां पे 2 होगा या 5 होगा या दोनों होगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का ये है। सेकेंड को सॉल्व करते हैं। सेकेंड हमारा है 0.120 1200 12 000 डॉट 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 डॉट, इस तरह से डॉट डॉट है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 के बाद एक 0 आ रहा है, यहाँ पे डबल ट्रिपल फिर 4, ऐसे ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यानी कि ये डॉट 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 कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जब ऐसे ही बढ़ते जाएगा तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, और ये क्या होगा, एक तरह से ये इरेशनल नंबर होगा। तो अब हमको बस लिखना है यहां पे नीचे कि द
डेसिमल एक्सपेंशन is neither terminating nor requiring. Therefore the given number is an irrational नंबर। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड हो गया। अब आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड हमारा क्या है? तीसरा यहां पे हमारा है 43.123456789 और ऊपर यहां पे बार दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 बार का मतलब ये क्या है? ये बार बार ऐसे आएगा, ये बार बार रिपीट होगा। तो इसी को हम क्या ऊपर बार लगा देते हैं। अब इसको हमको लिखना क्या है? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसे हम क्या कर सकते हैं? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ये रेशनल नंबर है बट ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको लिखेंगे क्या? क्योंकि ये ऊपर बार वाला है, जो भी बार वाला रहेगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, क्योंकि ये बार बार क्या होगा? रिपीट होता रहेगा। लेकिन इसे हम क्या कर सकते हैं? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे since the decimal expansion is non-terminating requiring the given number is a rational number of the form P upon Q and Q is not of the form 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। ठीक है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m, that is the prime factors of Q will also have a factor other than 2 और 5। तो ये जो है Q जो है ये क्या होगा? ये will also have a factor other than 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कोई होगा। क्योंकि ये क्या है? ये 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का ये Q जो है इसका डिनोमिनेटर नहीं होगा, तो इसका जो फैक्टर होगा 2 और 5 के अलावा होगा। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो गाइस इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।